इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, क्लास 10th IT 402 और पार्ट बी की ये बुक, जिसके लिए आपके 4 सेशंस हैं। सेशन 1 एनालाइज डेटा यूजिंग सिनारियो एंड गोल सीक, लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट, शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट, क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। इन चारों सेशंस के लिए ऑलरेडी आपके ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी सेशन वाइज क्या कुछ क्वेश्चंस नए बन सकते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पैराग्राफ को भी आपको वहां से आंसर भी मिलेंगे और कंप्लीटली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सिलेबस को कवर कर लेंगे। एक सेशन में जितने क्वेश्चंस हमने डालने की कोशिश की है और ऑलरेडी जो स्टडी मटेरियल में आपके ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आपको करने हैं। उसके अलावा कितने क्वेश्चन उस सेशन से बन सकते थे वो हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कंसोलिडेशन, गिव एन एग्जांपल। यानी डाटा कंसोलिडेशन आपको डिफाइन भी करना है और उसको एक एग्जांपल भी देना है। ये मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं जब भी आप 2 नंबर में या 4 नंबर में कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, अगर आप उसका एग्जाम्पल दे देते हैं तो ये आपके मार्क्स की श्योरिटी को बढ़ा देता है। आपके मार्क्स कंफर्म होने में आपको काफी हेल्प मिल जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय सब टोटल, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इफ, व्हाट डू यू मीन बाय सिनारियो, व्हाट डू यू मीन बाय गोल सीक एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वर। ये 6 क्वेश्चन में 6 अलग अलग डेफिनेशंस हैं और एग्जाम्पल्स के साथ में हैं। अगर आपको एग्जाम्पल्स देने में कोई दिक्कत लग रही है, इस स्टडी मटेरियल में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हो सकता है वो एक बार में आपको समझ में ना आए, तो उसके लिए सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी IT 402 पार्ट बी की प्लेलिस्ट का। उसमें हमने ऑलरेडी ये सभी टॉपिक कवर किए हुए हैं विद प्रैक्टिकल विद एग्जाम्पल। तो आप उन एग्जाम्पल्स को अपने फेयर में या अपने कहीं भी किसी रजिस्टर में नोट कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उन एग्जाम्पल्स का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक बैठता है तो आप इसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। और स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स को अगर आप समझ के यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो आई होप आगे बढ़ते हैं, सेशन 2 की बात करते हैं। सेशन 2 आपका शुरू होता है जिसका नाम है आपका लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट। डेटा को लिंक करना स्प्रेडशीट के साथ में, ये प्रोसेस आप किस तरीके से पूरा कर सकते हैं इसको लेकर के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एंड इंसर्ट न्यू शीट, एक नई सीट कैसे ऐड कर सकते हैं आप अपने कैल्क में। हाउ कैन यू इंसर्ट अ शीट फ्रॉम डिफरेंट स्प्रेडशीट, किसी दूसरी स्प्रेडशीट से कैसे उठा सकते हैं। आप रीनेम कैसे कर सकते हैं किसी वर्कबुक को। हाउ कैन यू क्रिएट रेफरेंस विद माउस और विद कीबोर्ड, कीबोर्ड और माउस दोनों की हेल्प से रेफरेंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं कैल्क एप्लीकेशन में, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। दोनों के लिए आपको प्रॉपर ही पैराग्राफ में एग्जाम्पल सहित यहाँ पर पे डेफिनेशन दी हुई है जो कि पेज नंबर 76 पे नजर आ रही है आपको यहाँ पर। डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव हाइपरलिंक, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये दोनों रेफरेंसिंग है और ये दोनों हाइपरलिंक में किस तरीके से रिलेट करती हैं वो डेफिनेशन वो आपको डिफरेंशिएट यहाँ पर देना है। हाउ कैन यू इंसर्ट एंड मॉडिफाई अ लिंक यूजिंग हाइपरलिंक डायलॉग, हाइपरलिंक डायलॉग का यूज करके आप किस तरीके से लिंकिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। हाउ कैन यू लिंक एक्सटर्नल डेटा सोर्स, किस तरीके से ऐड करेंगे। व्हाट आर द 2 वेज ऑफ रेफरेंसिंग सेल इन अदर वर्कशीट, किसी दूसरी वर्कशीट के साथ में किस तरीके से आप सेल की रेफरेंसिंग कनेक्ट कर सकते हो। लिस्ट द प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन लिंकिंग HTML टेबल टू कैल्क वर्कशीट, आपकी जो HTML की टेबल होती है अगर उसे आपको कैल्क की वर्कशीट में यूज करना हो तो उसके लिए क्या आप इंपोर्ट या एक्सटर्नल या आप किसी भी तरीके से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे वो आपको यहाँ डिफाइन करना है। कुछ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इन फिल इन द ब्लैंक्स की हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में आपके लिए हेल्प करेंगे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखे हुए हैं स्टडी मटेरियल में भी, तो आप इन स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से इन क्वेश्चंस को मैच कर लेंगे और अगर कोई क्वेश्चन आपको अलग लग रहा है इन क्वेश्चन से तो आप उनको जरूर करिएगा। सेक्शन 3 पर आते हैं, शेयरिंग वर्कशीट डेटा। वर्कशीट पर डेटा प्रिपेयर हो जाता है तो उसको आप शेयर कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ कैन यू सेट अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, आप किसी भी स्प्रेडशीट को शेयरेबल कैसे बना सकते हैं। कौन कौन सी फीचर्स हैं जो डिसेबल्ड हो जाती हैं जब आप शेयरेबल ऑप्शन पे स्प्रेडशीट को ओपन रखते हैं और आप किसी शेयर्ड स्प्रेडशीट को कैसे ओपन कर सकते हैं। शेयर्ड वर्कशीट को सेव करने का क्या तरीका है। रिकॉर्ड चेंजेस कैसे अप्लाई होता है, किस तरीके से वो चेंजेस आप देख सकते हैं और अगर कोई कमेंट देना है उस चेंज के ऊपर तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ कैन यू मर्ज वर्कशीट, और किसी वर्कशीट को एक दूसरी शीट के साथ में जोड़ कैसे सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेशन 3 से रिलेट करते हुए हैं। सेशन 4 पर आगे बढ़ते हैं। क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। आप मैक्रो का स्प्रेडशीट में कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पर पिछले सेशन 3 के लिए भी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट कंपेयर करते हैं स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल के साथ बताना है, और व्हाट्स द पर्पस ऑफ एडिंग कमेंट, हम कमेंट क्यों ऐड करते हैं ये भी आपको डिफाइन करना है। सेशन 4 के लिए क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर आपको एग्जांपल नहीं समझ में आते हैं स्टडी मटेरियल के, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आपको सूट लगता है कि भाई ये आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच करेंगे, तो आप इन्हें मैक्रो में अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन यू रिकॉर्ड अ मैक्रो, वो स्टेप आपको मेंशन करने हैं। हाउ कैन वी यूज मैक्रो एज अ फंक्शन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टिंग इन मैक्रो, तो मैक्रो में शॉर्टिंग कैसे करते हैं। मैक्रोज आर यूजफुल डैश, तो ये एक फिलिप्स है यहाँ पर जो हमने दिया हुआ है, इस फिलिप की हेल्प से भी आप 1 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस या फिलअप टाइप क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, तो आप किसी भी लिस्ट, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी एक सेंटेंस को लेकर के आप बना सकते हैं। ये आपका इंटरनल टास्क होगा जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहां पर सेशन 1 से लेके सेशन 4 तक के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर आप अपने फेयर कॉपी पर, अपने किसी रजिस्टर पर, किसी भी प्रैक्टिस कॉपी पर आप लिखते हैं, तो आपके लिए ये 101% आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, हेल्पफुल होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आप प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं, वहां पर प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं कैसे अप्लाई हो रखे हैं, और आप अपने स्टडी मटेरियल के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्हें प्रैक्टिकली कैल्क एप्लीकेशन पर अप्लाई करके अपने आप को प्रैक्टिकली भी फुलफिल कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि छूट गया है, तो वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि और बच्चों की भी इससे हेल्प हो सके। आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम जरूर उसका सॉल्यूशन करेंगे।